नवाज शरीफ का भी हक है निकलना, नवाज शरीफ का भी हक है अलायंसेस करना दूसरे पार्टीज के साथ, मगर मैं जानना चाहता हूं इनको फंड कौन करेगा? क्या इस वक्त ये जो फंडिंग होगी, ठीक, क्या ये दोनों कर सकते हैं? 50-70 हजार लोग मिसाल के तौर पे। चलिए, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर ये मदरसा को नहीं फंड कर सकते और बाहर से पैसे आते हैं, इधर क्यों नहीं बाहर से पैसे आए? आखिर बहुत सारे लोग हैं मुल्क के बाहर जो चाहते हैं कि इमरान खान को खत्म करें, एक तो उसको निकालें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो मैं समझता हूं इस वक्त जब पाकिस्तान के दुश्मन वेरी एक्टिव हैं, हाई प्रोफाइल में आ गए हैं, कि मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है नवाज शरीफ को ऐसे आदमी को हिमायत देना, ऐसे आदमी को सपोर्ट करना और इस तरीके से निकलना। तो मेरे ख्याल में, लेकिन इलाही साहब आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब खुद भी उन्हें पैसे लगा सकते हैं? उनके पास कौन सी पैसों की कमी है? तहरीक के लिए पैसे वो भी तो दे सकते हैं। हाँ, उनके पास, देखिए बात असल ये है कि एक आउटसाइड फोर्स, अब एक मेजर इंटरेस्ट है उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और इमरान खान को निकालने। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि जो इलाही साहब बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब का फोन करना कितनी बड़ी बात है, उनकी तो इतनी सीटें भी नहीं है असेंबली में कि जो उनको बड़ा वेटेज दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मुल्क में इस वक्त हालात साजगार हैं किसी तहरीक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब के पास इस वक्त सीटें कितनी हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या मौलाना के अलावा कोई ऐसे सियासी लीडर हैं जो आवाम को सड़कों पे ला सके? स्ट्रीट पावर कितनी है? तो इसका बेसिक और सादा जवाब ये है कि नहीं। मौलाना ही एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो चाहे इलाही साहब उनको तालिब कहें, चाहे इलाही साहब उनको उनके मोतकिद कहें या जो भी कहें, बहरहाल मौलाना के पास एक ऐसी स्ट्रीट फोर्स है कि वो जिनको वो सड़कों पे ला सकते हैं। मरियम के जलसों में भी लोग बहुत आ रहे थे। सुन लें, मैं इस पे उधर भी आता हूँ। अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ की तरफ के मियां साहब उनको फोन क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे मरियम नवाज के जलसे में, नवाज शरीफ के जलसे में लोग आएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग किसी धरने में उस तरह से नहीं आएंगे। वो उस तरह की एहतजाजी सियासत वाले लोग नहीं, तहरीक नहीं चला सकेंगे। अब इस बात का मियां नवाज शरीफ को भी अच्छी तरह पता है, इसलिए उन्हें यह पता है कि अगर हमारे थोड़े से लोग भी हों और मौलाना के साथ ज्यादा हो तो वो पूरा शो हम साथ उसमें से क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको आगे रखें। ये तो वैसे हुकूमती मौकिफ के बड़ा करीब है मौकिफ। लेकिन ये मुझे बताए ना कि क्या इस वक्त हालात इतने साजगार हैं मुल्क में कि कोई मूवमेंट चलाई जाए और वो फिर इतनी कोई जोर भी पकड़ लेगी? जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं होता उस वक्त मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हालात किसी भी तहरीक के लिए साजगार नहीं है। लेकिन मैं अभी ये नहीं समझता कि अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी भी अपोजिशन सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाना चाहती है, प्रेशराइज करना चाहती है कि बच्चों बाज आ जाओ, नहीं तो हम तहरीक चला सकते हैं। तो डरा रहे हैं तहरीक से। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सिर्फ कोरोना एक वजह है जिसकी वजह से तहरीक नहीं अभी चल सकती? लेकिन ओवरऑल भी आपको लगता है कि अवाम अब उस लेवल पर आ चुके हैं डिप्रेशन के, डेस्परेशन के, कि वो अब तहरीक चलाने के लिए तैयार होंगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ? डू यू थिंक सो? अवाम बिल्कुल डेस्परेट नहीं है तहरीक चलाने के लिए। अवाम इतनी खुश भी नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्परेट है। जो लोग डेस्परेट हैं वो ये लोग हैं। मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं पहले पार्लियामेंट में हो, और नवाज शरीफ साहब वो तो डेस्परेट है, वो 101 अदर रीजंस वो है डेस्परेट। मुझे उनकी डेस्परेशन पे फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र ये है कि अगर एक आदमी जिसके पास वो स्ट्रीट पावर है जो बाहर की फंडिंग से, अमूमन हमें कहा गया है कि ये मदरसे आर फंडेड, उनकी फंडिंग बाहर से आती है, सबको पता है बाहर से आती है,
उनको उस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किए हुए बाहर की फंडिंग से तो आपको ये खतरा है कि पाकिस्तान दुश्मनों